हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड की स्टडी करेंगे। सपोज एक एक्सटर्नल फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड E और मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू E। एक डाइपोल ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज सेपरेशन 2a। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन a to b, p will be a to b। magnitude of p is equal to p। center O। डाइपोल की डायरेक्शन विद E is थीटा। इस तरह से ये डाइपोल रखा है। इसको हम थोड़ा इनलार्ज अगर हम बनाएं ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू ये एंगल थीटा। ई बी पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और माइनस क्यू पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इस डाइपोल पर एक टॉर्क एक्ट करेगा। टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा, टॉर्क विल बी पी ई साइन थीटा। अब दिस इज ओ सेंटर। अब इसको अगर हम स्मॉल एंगल टर्न करें दिस इज बी डैश, ये ए डैश और ये एंगल इज
डी थीटा। जो टॉर्क एक्ट कर रहा था, टॉर्क, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है। तो जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डी थीटा एंगल टर्न करेंगे, वर्क हैज़ टू बी डन। सपोज जो वर्क करना होगा दैट इज डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू होगी टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। अब डी थीटा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। अगर इनिशियल एंगल ऑफ डाइपोल initial angle of dipole with E is equal to theta 1 and final angle of dipole with E is theta 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक टर्न करने के लिए मैं डाइपोल को वर्क W shall be done एंड ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 और पी ई इंटीग्रेशन थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा थीटा 1 थीटा 2, माइनस बाहर ले लिया हमने ब्रैकेट के, माइनस पी ई कोस थीटा थीटा 1 थीटा 2, तो माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। यही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी जो वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब अगर इनिशियल एंगल कंडीशन, इफ इनिशियल एंगल with of PE dipole moment vector with E vector is equal to 0, it means theta 1 is equal to 0। तो U की वैल्यू होगी माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस 0 माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस 0 is 1। If theta 2 is equal to theta, then U is equal to minus P E cos theta minus 1। अगर इनिशियल एंगल, इफ इनिशियल एंगल
of P vector with E vector is 90 degree. This is theta 1. तो u की वैल्यू होगी, या हम थीटा 1 की जगह 90 डिग्री पुट कर देंगे, तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 और माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस 90. कोस 90 is 0. PE cos theta 2 minus 0 और माइनस PE cos theta 2 और माइनस PE cos theta if theta 2 is equal to theta. तो U potential energy will be minus P vector dot E vector. तो P की वैल्यू होगी माइनस PE P डॉट E. U की वैल्यू होगी अब अगर PE और E की डायरेक्शन E एंड दिस इज P, तो एंगल इज 180 डिग्री बिटवीन दिस. तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1. इनिशियली अगर ये थीटा 1 वाज 0 तो PE कोस 180 डिग्री माइनस कोस 0 माइनस PE cos 180 degree is minus 1. This comes to be 2P. तो पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में 2P होगी. इसको इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट किया जा सकता है. तो अगर PE इनिशियल U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E. इनिशियली अगर थीटा 1 इज 0 देन U1 इज इक्वल टू माइनस PE cos 0 इज इक्वल टू माइनस PE और थीटा 2 इज 180 डिग्री, तो U2 इज माइनस P डॉट E और माइनस PE cos 180 डिग्री. तो माइनस PE इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू PE. तो वर्क डन W इज इक्वल टू U2 माइनस U1 PE माइनस माइनस PE, ये हो जाता है 2P. जो वर्क डन है वो ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है.
क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज लाइंग अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. द वर्क डन in rotating the dipole by 90 degree is PE under root 2PE 0. एक डाइपोल, this is electric field, dipole initially is lying in the direction of E, P, this is E vector. तो थीटा 1 इज 0 डिग्री. अब इसको फाइनली रोटेट किया गया 90 डिग्री. इसको रोटेट कर दिया गया. दिस इज P. और तो थीटा 2 इज 90 डिग्री. तो पोटेंशियल एनर्जी U या वर्क डन W is minus PE cos theta 2 minus cos theta 1 minus PE cos theta 2 is 90 degree minus cos theta 1 is 0. So minus PE cos 90 is 0, cos 0 is 1. दिस इज PE. जो वर्क डन होगा 90 डिग्री टर्न करने में, उसकी वैल्यू होगी PE. A इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed at an angle 30 degree to a non-uniform electric field. The dipole will experience a translation force only in a direction of normal to the direction of the field, a torque as well as a translation force, a torque only, a translation force only in the direction of the field. Non-uniform electric field, suppose a non-uniform electric field, एक डाइपोल placed with angle A, B. Suppose this is A पर माइनस Q और B पर प्लस Q चार्ज रखा है. B पर इलेक्ट्रिक फील्ड is E1 और A पर इलेक्ट्रिक फील्ड is E2. E1 is greater than E2. तो जो फोर्स ऑन B या प्लस Q, फोर्स ऑन प्लस Q charge is greater than force on minus Q charge. Hence, a net force
hence a net translational force will act. The line of action of forces on charge q plus q and minus q are different. Hence, a torque will act on dipole. तो डाइपोल पर ट्रांसलेशन फोर्स और टॉर्क बोथ एक्ट करेंगे. दिस बी इज करेक्ट ऑप्शन.